सो रहा था, वहाँ चूहे ने काटा 3 बजे रात को और मम्मी को भी काटा। तो बच्चे ज़्यादा एडमिट हो रहे हैं, मतलब वहाँ बेड में जगह भी नहीं है, एक बेड पे दो बच्चों को डाला जा रहा है। मुझे रात में चूहों ने काट लिया पैर में 3 बजे रात। क्या किसी तांत्रिक या बाबा ने कहा है कि सरकारी अस्पतालों में चूहों को पालो तो मरीज ठीक हो जाएंगे? चूहे नहीं होंगे तो मरीजों का ठीक होना बेहद ही मुश्किल है, असंभव सा यह सब कुछ हो जाएगा। इंदौर में मासूमों ने यहां पर चूहों को कुतर दिया, मौत के घाट उतार दिया। सरकार से यहां पर हाईकोर्ट ने जवाब भी मांगा, कई लोगों पर कार्रवाई हुई, अधिकारियों को नापा गया, यहां पर अधिकारियों पर गाज गिरी, फिर भी यहां पर एमपी के जो दूसरे सरकारी अस्पताल है वह इससे सीख नहीं ले रहे हैं। किसी भी प्रकार की कोई सुध ही नहीं ली जा रही है। सरकारी अधिकारी अभी भी गहरी नींद में सोए हुए हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इंदौर में जो कुछ अस्पताल में हुआ था, एमबा अस्पताल में, अगर इससे कुछ सीख ले लेते तो आज जबलपुर में यह सब कुछ नहीं होता। सोचिए ना आप, लापरवाही की पराकाष्ठा है कि जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में अस्पताल के अंदर से जो तस्वीरें सामने आई है वह हैरान करती है। यहां पर अस्पताल के मानसिक रोग विभाग में भर्ती 3 मरीजों को बुरी तरह से चूहों ने कुतर दिया है, यानी उन्हें काटा है। यहां पर बड़ी बात यह है कि अस्पताल प्रशासन को पिछले 1 महीने से यहां पर विभाग में चूहों के आतंक की लगातार शिकायतें भी मिल रही थी। इसके बावजूद भी यहां पर अस्पताल प्रबंधन ने किसी भी प्रकार का कोई कदम, सोचना तो दूर, कोई कदम भी नहीं उठाया, किसी को बोला भी नहीं, कोई मीटिंग तक नहीं करी। जानकारी के मुताबिक रजनीबेन, सरोज मेहरा और उनका जो बेटा है जगदीश मेहरा लापरवाही के शिकार हुए हैं। इन्हें चूहों के द्वारा काटा गया है। मरीजों के परिजनों ने यहां पर बताया कि विभाग में चूहों का आतंक इतना ज्यादा है कि वह रात के समय जब मरीजों को काट रहे हैं, और यहां पर जो जगदीश मेहरा, उन्होंने अपनी आप बीती भी यहां पर सुनाई है। कई गंभीर प्रश्न चिन्ह उनके द्वारा खड़े किए गए हैं। मैं यहाँ मम्मी को लेके आया था मानसिक विभाग में, तो वहाँ मम्मी के साथ में मैं सो रहा था, वहाँ चूहे ने काटा 3 बजे रात को और मम्मी को भी काटा। सुबह शिकायत की तो कोई कार्रवाई नहीं है। यह घटना केवल एक आकस्मिक दुर्घटना नहीं है, बल्कि अस्पताल प्रशासन की एक घोर लापरवाही का भी नतीजा है, जहां पर मरीजों के परिजनों का कहना है कि उन्होंने कई बार विभाग के प्रमुख सहित अन्य जितने भी नर्स और अधिकारी हैं, उन्हें चूहों की जो समस्या है उसको लेकर अवगत भी करवाया था, लेकिन उनकी शिकायतों को लेकर लगातार इसे अनदेखा भी किया जा रहा है। मतलब गर्मी में बहुत बच्चे परेशान हो रहे हैं, और मतलब बच्चे ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं, तो बच्चे ज़्यादा एडमिट हो रहे हैं, मतलब वहाँ बेड में जगह भी नहीं है, एक बेड पे दो बच्चों को डाला जा रहा है, और गर्मी बहुत है, गर्मी से लोग बहुत परेशान हैं। यहाँ तो एसी लगे हुए हैं जी, एसी अभी बंद है, अभी काम नहीं कर रहा है, एसी कूलर चालू बंद है। हाँ, एक कूलर में पूरे वार्ड में हवा, मतलब एक कूलर से पूरा वार्ड। मैं मेडिकल हॉस्पिटल में भर्ती थी मानसिक विभाग में, तो मुझे रात में चूहों ने काट लिया पैर में 3 बजे रात। जगदीश मेहरा ने यहां पर रोष व्यक्त करते हुए कहा कि हम इलाज के लिए यहां पर अस्पताल आए थे, लेकिन यहां तो हमारी ओर दुर्गति हो गई, यहां पर तो हमारी जान ही खतरे में पड़ गई। जब इन अधिकारियों से ही यहां पर शिकायत की गई तो सिर्फ वह आश्वासन देते रहे कि हाँ, हम इस मामले में कार्रवाई करेंगे और चूहों को हटवा दिया जाएगा या इन्हें मरवा दिया जाएगा। क्या प्रशासन किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रहा है? यह घटना इसलिए भी अधिक गंभीर है क्योंकि यह इंदौर के एम्बा अस्पताल में हुई है। दुखद घटना की याद दिलाती यह तस्वीरें हैं जहां पर चूहों के काटने से 2 मासूम बच्चों की इंदौर में मौत हो गई थी। वहीं पर जिम्मेदार इस घटना पर अब खेद प्रकट कर रहे हैं। सोचिए आप, इंदौर की घटना हुई थी, सब लोगों ने इस पर दुख जाहिर करा, अब जबलपुर में भी यही घटना हो गई, अब भी फिर दुख जाहिर किया जा रहा है। मुझे अभी अधीक्षक का संज्ञान अधीक्षक ने बोला है, मुझे राम शाम मेरी बात हुई थी, तो ऐसा कुछ संज्ञान में आया है। 3 मरीज हैं, एक अटेंडेंट है और 2 मरीज हैं, डिस्चार्ज होकर जा चुके हैं। और मैंने देखे हैं, फोटो भी देखे, वीडियो भी देखे, तो स्किन उसमें से निकली है और सुपरफिशियल वुंड है, डीप वुंड नहीं है, लेकिन घटना दुर्भाग्यवश है और साइकेट्रिक विभाग की है। तो अधीक्षक से मैंने रिपोर्ट मांगी है कि आप जाएँ या देख के लाएँ कि कौन इसमें दोषी पाया जाता है। अगर हमारी आउटसोर्स कंपनी अगर ठीक से पेस्ट कंट्रोल नहीं कर रही है या रोडेंट कंट्रोल नहीं है तो फिर हम उस पर फाइन भी लगाएंगे। तो एक जांच विस्तृत से हमने रिपोर्ट मैंने अधीक्षक से मांगी और जो दोषी पाए जाएंगे उस पर कार्रवाई भी होगी। आगामी में ऐसी घटना ना हो, उसमें हमने ये कहा है कि भाई जो रैट ट्रैप लगाया जाए और जो प्लेट आती है, जैसे पकने वाली जो प्लेट होती है,
वो भी लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो लगा भी रहे हैं, वो इस पर रेगुलर बेसिस पे लगा रहे हैं। इंदौर घटना के बाद हम सब खुद सजग थे, लेकिन दुर्भाग्यवश ये घटना हमारे अस्पताल में हुई है। कार्रवाई बिल्कुल होगी। रिपोर्ट में मांगता हूँ अधीक्षक से, जैसी मुझे रिपोर्ट मिलेगी मैं कार्रवाई जरूर करूँगा। मरीजों के परिजन और स्थानीय लोगों में गहरा रोष है। वह दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की लगातार मांग कर रहे हैं कि ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। इस मामले को लेकर यहां पर तत्काल जांच भी होना चाहिए कि आखिरकार किन कारणों के चलते अस्पताल में चूहों को नियंत्रण करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई, क्यों यहां पर लापरवाही बरती जा रही है। यह घटना स्वास्थ्य सेवाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार और अनदेखी का एक और बड़ा उदाहरण भी है, जिसकी शिकायत तो हो चुकी है, लेकिन उस पर जांच होना बेहद आवश्यक है और जांच के साथ में इसमें कार्रवाई भी होना चाहिए। जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक दूसरे अस्पताल वाले नहीं जगेंगे। शायद इंदौर में यह जो हादसा हुआ था उसके बाद जाग जाते तो आज यह किरकिरी जबलपुर के जो सरकारी अस्पताल है सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज उसे ना झेलनी पड़ती, ना इस मामले में जो अब कार्रवाई होगी वह देखनी पड़ती। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए द लपेटा।